और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर। मैं सभी दर्शकों का सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को नए साल की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इस नए साल में आप और आपके परिवार के लोग, आपके सगे संबंधी सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि साल 2022 ख़त्म हो चुका है और आज 1 जनवरी 2023 है। तो श्रावस्ती ज़िले में नया साल मनाया जा रहा है। हालांकि नए साल की जो खुशियां हैं वो थोड़ी सी फीकी पड़ गई हैं, क्योंकि धूप निकला नहीं और बहुत ही भयंकर कोहरा दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा रौनक श्रावस्ती ज़िले में नए साल पर बौद्ध असली श्रावस्ती में ही होती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बौद्ध असली श्रावस्ती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर तरह तरह के मंदिर हैं, चाइनीज़ मंदिर हैं, थाईलैंड मंदिर हैं, कोरियाई टेम्पल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको श्रावस्ती लेकर चलता हूँ, अंगुलीमाल गुफा की तरफ चलूँगा, सहेट महट जेतवन गार्डन आपको दिखाऊंगा। उससे पहले जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो लगा था कि शायद कोई यहाँ नहीं पहुँचा होगा, कितनी भयंकर ठंडी है कि चलना जो है मुश्किल हो गया है। तो इस वक्त मैं आपको जेतवन गार्डन से लेकर के चलता हूँ और सीधा अंगुलीमाल गुफा लेकर के चलूँगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो पर्यटक हैं हमारे श्रावस्ती के तो हैं ही, लेकिन आसपास के कई ज़िलों से लोग यहाँ पर आए हैं। देवी पाटन मंडल से, नेपाल से भी बहुत सारे लोग आए हैं। बहराइच, रुपड़िया नेपाल, बाबागंज, हर जगह के लोग हमको यहाँ पर मिले हैं। बस आपको विदेशी नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है उसने चाइना में तबाही मचा दी है, जापान में तबाही मचा दी है। तो इसके चलते जो विदेशी पर्यटक हैं उनका बहुत ही ज़्यादा स्क्रीनिंग वगैरह हो रहा है एयरपोर्ट पर, और विदेशी पर्यटकों का इस वक्त आना प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो एयरपोर्ट के थ्रू या किसी भी थ्रू यहाँ पर श्रावस्ती में पहुँच जाए। तो विदेशी पर्यटक जो है इस बार नदारद हैं। नहीं तो हर साल यहाँ पर जब कोरोना से पहले जब यहाँ पर रौनक होती थी तो देखा जाता था कि देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते थे। 24 देशों के लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये भगवान बुद्ध की पावन तपोस्थली है। भगवान बुद्ध ने 24 वर्षावास 24 साल यहाँ पर बिताए सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर उन्होंने लोगों को शिक्षा दी। ऐसे भी मान्यता है कि जो डाकू अंगुलीमाल था वो डाकू अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध की भेंट यहीं श्रावस्ती के जंगलों में हुई थी, और यहीं पर भगवान बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल को शिक्षा दी थी और उसके बाद में वो सुधर गया था। तो जेतवन गार्डन से आगे बढ़ते हम आपको दाहिने तरफ महामंगोल डैन मंदिर है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। काफ़ी भीड़ यहाँ पर, काफ़ी गाड़ियाँ पहुँची हैं, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर देखी जा रही हैं। मैं सीधा आपको लेकर चलूँगा आखिरी में जो जगह अंगुलीमाल गुफा के नाम से फेमस है वहाँ चलता हूँ, क्योंकि जितने भी पर्यटक हैं सब वहीं आकर के रुकते हैं। ज़्यादातर देखा था कुछ लोग गार्डन में रहते हैं, और ये बड़ी ही लापरवाही आपको बता दें, 1 जनवरी के दिन बहुत ही बड़ी लापरवाही। हमारी जो युवा पीढ़ी है कभी भी ज़िंदगी में हेलमेट नहीं लगा सकती है, वो बिना हेलमेट लगाए हुए इस तरीके से स्टंट करते हुए हमारी युवा पीढ़ी यहाँ जा रही है, शर्म की बात है। बहरहाल सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, 2022 में आपने देखा किस तरीके से नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे हुए, तो सभी लोग हेलमेट लगाएं। और श्रावस्ती के सहेट महट में मैं इस वक्त हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है खंडर नुमा, ये पुराने ज़माने की बिल्डिंगें हैं बौद्धकालीन की, जो बताया जाता है कि तहस नहस हो गई, सहेट महट हो गई, उसके बाद उनके खंडर ही बचे हैं। ये श्रावस्ती का छोटा सा जंगल है जहाँ पर काफ़ी संख्या में पर्यटक आपको दिखेंगे। अभी मैं सीधा लेकर के चलता हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया कि हेलमेट नहीं लगाते हैं यहाँ पर, देखिए पुलिसकर्मी भी जा रहे हैं बगैर हेलमेट के। तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो नए साल में जो रौनक होती थी, जब धूप निकलता था तो यहाँ पर डीजे वगैरह लगता था, जश्न होता था, पार्टी होती थी, नाच गाना करते थे लोग। लेकिन ऐसा इस बार कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो आग जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है पर्यटन स्थलों पर, और दूसरी बात इतनी भयंकर ठंडी है कि हाड़ मांस कपा देने वाली ठंड है। तो इतनी ठंडी में जो बाहरी पर्यटक हैं वो आए नहीं हैं, यहाँ पर पहुँच नहीं सके हैं। जो आसपास के लोग हैं वही पहुँचे हैं। और इस तरफ मीरा बाबा का दरगाह है। आप सभी लोग जानते हैं कि हर जुमेरात के दिन यहाँ पर मेला लगता है। और इसके बाद हम सीधा आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जिस जगह को कहा जाता है कि ये अंगुलीमाल की गुफा हुआ करती थी कभी। जो डाकू अंगुलीमाल था बहुत ही दुर्दांत डाकू था,
बताया जाता है भगवान बुद्ध के ज़माने में डाकू अंगुलीमाल इन्हीं जंगलों में घूमा करता था और लोगों की उंगलियां काट करके उसका माला बना करके पहनता था। जब भगवान बुद्ध यहाँ पर पहुँचे हैं तब जाकर उनसे उनकी मुलाकात हुई है, तब जाकर उन्होंने उसको शिक्षा दी है। ऐसी चीज़ें हमको किताबों में पढ़ने को मिली हैं। इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं इसके बारे में ज़्यादा नहीं, लेकिन चारों तरफ जो मान्यता है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। इन्हीं सब खंडरों को कहा जाता है कि ये अंगुलीमाल की गुफ़ा हो सकती है। बहरहाल यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड में अलग अलग तरीके की बातें लिखी हुई हैं और सहेट महट में ये सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध खंडर है शायद ये यही है। यहाँ पर इसके नोटिस बोर्ड में लिखा है कि यहाँ पर क्या रहा होगा, लेकिन फ़िलहाल अब ये सब आप लोग इतना ही समझिए कि भगवान बुद्ध के 24 वर्षावास जो उन्होंने श्रावस्ती में बिताए उसी से जुड़े हुए सारे हैं। बताया जाता है कि इनका निर्माण जो है बुद्धकालीन ज़माने में ही हुआ था, बहुत ही पुराने ज़माने में। तो हमारे श्रावस्ती की जो युवा पीढ़ी है यहाँ पर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने के लिए एकत्रित हुई है। पूरी फैमिली के साथ देखा जा रहा है कि लोग निकले हैं। बस थोड़ा सा ये रौनक थोड़ी सी चली गई क्योंकि धूप नहीं निकला। अगर धूप निकला होता तो आज माहौल कुछ और होता। अगर धूप निकला होता तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिल सकती थी किसी को। 50 हज़ार की संख्या में पर्यटक श्रावस्ती पहुँचते हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं, इसके ऊपर लोग चढ़ करके सेल्फ़ी ज़्यादा लेते हैं। अभी जो है इसके आगे हिस्से में देख रहे हैं आप लोग, अभी पीछे नहीं जाने दिया जाता है। 1-2 बार हादसे हो गए हैं और सुनाई पड़ा है कि इसकी जो दीवारें हैं खंडर की वो थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड ऊपर सबको बाहर जाने से मना कर रहा है। काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं। श्रावस्ती ज़िला आज नए साल का सेलिब्रेशन मना रहा है। स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज पूरा श्रावस्ती ज़िला नया साल मना रहा है और नया साल मनाने के लिए श्रावस्ती में जो पर्यटन स्थल है वहाँ इस वक्त मैं बौद्धस्थली श्रावस्ती अंगुलीमाल गुफा के सामने पहुँचा हूँ। और पीछे मेरे आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर देश विदेश से आसपास के कई ज़िलों के लोग यहाँ पर आए हैं। हालाँकि आज ठंडी बहुत है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब भी 1 जनवरी का सेलिब्रेशन यहाँ श्रावस्ती में होता था तो धूप निकल आती थी, लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी भयंकर ठंडी है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसीलिए जो पर्यटकों की संख्या है वो बहुत ही कम है। लेकिन 1 जनवरी को अक्सर देखा जाता है कि श्रावस्ती में इससे पहले जब कोरोना काल नहीं लगा था, कोरोना से पहले यहाँ पर लगभग 50,000 की संख्या में पर्यटक यहाँ आते थे। ठंडी की वजह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बहुत ही कम है। और जैसा कि
और चलिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको ऊपर लेकर चलता है। ऊपर ले जा कर के मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि आखिरकार क्या वजह है ऊपर जाने से क्यों रोका जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़माने से ये खंडर यहाँ पर बने हुए हैं, धीरे धीरे कमज़ोर हो गए हैं। इसी तरीके से तो सिक्योरिटी गार्ड को ऊपर लगाया गया है, पुलिसकर्मी भी ऊपर लगे हुए हैं ताकि लोगों को पीछे जाने से मना किया जा रहा है कि पीछे की दीवारें कमज़ोर हो गई हैं। पहले कभी एक ज़माना था जब यहाँ पर हम लोग चढ़ते थे ऊपर जा कर के, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल भी चढ़ा ले जाते थे। और इसके बाद में धीरे धीरे जो है दीवारें कमज़ोर होने लगी, इसीलिए ऊपर जाने से लोगों को रोका जा रहा है। बहुत ही भारी संख्या में ऊपर से मैं दृश्य दिखाता हूँ। अंगुलीमाल गुफा की तरफ का ये दृश्य है जहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं श्रावस्ती में। अगर धूप निकली होती तो यहाँ पर बात कुछ और होती। इतनी भयंकर ठंडी है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि लगभग 10,000 की संख्या में पर्यटक श्रावस्ती पहुँचे हैं। अंगुलीमाल गुफा के आसपास जेतवन गार्डन में यहाँ पहुँच करके उन्होंने भगवान बुद्ध के मंदिरों के दर्शन किए हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि कोरोना के चलने की वजह से जो है कुछ मंदिरों पर के गेट पर ताला लगा हुआ है। और यहाँ में देख लीजिए सिक्योरिटी गार्ड रोक रहे हैं कि यहाँ मत जाइए, क्योंकि इसकी दीवारें जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। वास्तव में ये खंडर है धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है उसने जो है इन ऐतिहासिक जगहों को संजोया है। अपनी फैमिली के साथ में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे ज़्यादा सेल्फ़ी लेने का जो क्रेज़ होता है, फ़ोटो लेने का जो क्रेज़ होता है। और ये हमारे कुछ दर्शक हैं, ग्रेट श्रावस्ती चैनल के फॉलोअर हैं। ग्रेट श्रावस्ती के चैनल के फॉलोअर जो हैं पूरे देवीपाटन मंडल में हर ज़िले में हैं, हर जगह हैं। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर हमको मिल जाते हैं। चलो चलो भैया लड़के, चल चलो, रुको रुको। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पर्यटन स्थलों की सुरक्षा के लिए श्रावस्ती पुलिस को तैनात किया गया है। कल रात से ही यहाँ पर श्रावस्ती की पुलिस ड्यूटी दे रही है। और आइए हम आपको मिलवाते हैं भाजपा विधायक रामफेरन पांडे के सपुत्र अवधेश पांडे से, जो यहाँ पर पहुँचे हैं नया साल सेलिब्रेट करने के लिए। अभी हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बहुत ही समझदार, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही मिलनसार जिनको कह सकते हैं आप। भैया ये हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि 2023 ख़त्म हुआ और 2022 ख़त्म हुआ और नया साल आ गया है। और मेरी सभी लोगों से अपील है कि पूरी शांति व्यवस्था के साथ लोग नया साल मनाएं, एंजॉय करें। ठंडक बहुत है, इतनी ठंडक में भी काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं और श्रावस्ती में यहाँ पे लुत्फ उठा रहे हैं। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये जो खंडर आप देख रहे हैं शायद इसी को अंगुलीमाल गुफा कहा जाता है। इस खंडर के नीचे एक गुफा है जिसका गेट बंद कर दिया गया है। देखा जाता था इसमें बहुत ही जानवर घुस जाते थे और जानवर मर जाते थे तो बदबू करने लगती थी, जिसके चलते अभी जो है इसमें काम चल रहा है। चारों तरफ से लोहे का ग्रिल लगाया गया है, इसको बचाने का काम किया जा रहा है। जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनको संजोने का काम कर रही है सरकार, ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। और श्रावस्ती का नाम जिस तरीके से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसी तरीके से जब यहाँ लोग पहुँचें तो वो ये सारी चीज़ें देख करके वो संतुष्ट हो जाएं। तो अभी भाजपा विधायक रामफेरन पांडे, श्रावस्ती के सुपुत्र अवधेश पांडे से हमने बात की। उन्होंने श्रावस्ती वासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ दी हैं। और आइए हम आपको वापस लेकर चलते हैं और विश्व शांति घंटा पार कहने सबसे पहले हम आपको महामंकोल डैन मंदिर के पास में लेकर चलते हैं, क्योंकि महामंकोल डैन मंदिर है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति पूरे श्रावस्ती में
बनी है वो डेन महामंकोल मंदिर में बनी है। और डेन महामंकोल मंदिर में जैसा कि हमने आपको बताया कि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से वो मंदिर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ताकि कोई भी पॉजिटिव पर्सन यहाँ ना पहुँच जाए और यहाँ आकर के लोगों को संक्रमित कर दे। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। जेतवन गार्डन भी है, वो पुराना पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे बताया जाता है भगवान बुद्ध ने कभी तपस्या की थी, कभी लोगों को शिक्षा दी थी। उस पेड़ को भी आप लोग जानते हैं कि लोहे के एंगल से। और ये डेन महामंकोल मंदिर के पास में आपको लेकर आया हूँ सबसे बड़ा मंदिर, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर जितने भी पर्यटक आए हैं वो जो है निराश होकर के लौट रहे हैं, क्योंकि ये डेन महामंकोल मंदिर जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से इसका गेट बंद कर दिया गया है। लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि कोरोना की वजह से मंदिर का गेट बंद है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, ना ही विदेश से कोई आएगा, ना ही यहाँ पर कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना रहेगा। बंद लिखा हुआ है, कोरोना वायरस से लोगों की सुरक्षा के लिए बंद, असुविधा के लिए खेद है, यहाँ पर लोगों ने लिखा है। जो डेन महामंकोल के प्रबंधक हैं उन्होंने लिखा है कि हम माफ़ी मांगते हुए आपको सूचित करते हैं कि आम जनमानस की सुरक्षा के लिए विदेशी पर्यटकों के एंट्री जो है डेन महामंकोल मंदिर में बंद कर दी गई है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टाफ रहता है, विदेशी स्टाफ रहता है। और वापस आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती से, कुछ मंदिरों के दर्शन कराते हैं। कुछ थाई मंदिर है, कुछ कोरिया मंदिर है, कुछ चाइना मंदिर है। यहाँ पर जो है युवा पीढ़ी हमारी स्टंट करती हुई नज़र आ रही है, किसी के सिर पर हेलमेट नहीं है। तो श्रावस्ती शायद इसीलिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि बहुत सारी चीज़ें हैं श्रावस्ती में जो कहीं नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं कि श्रावस्ती में सीता द्वार मंदिर है। सीता द्वार मंदिर की एक अलग ही कहानी, एक अलग ही विशेषता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र लोकुश का जन्म स्थली कहा जाता है। और यहाँ पर पांडवकालीन विभूतिनाथ मंदिर है। ऐसा मानना है कि पांडव के ज़माने में विभूतिनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। तो ये सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक श्रीलंकाई मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल के दर्शकों ने आज देख लिया होगा किस तरीके से हमने आपको श्रावस्ती के दर्शन करवा दिए बैठे बैठे। जो लोग नहीं आए हैं वो इसी में देख लें, और जो लोग आ चुके हैं, वैसे भी आसपास ऐसा कोई नहीं कि यहाँ पर आया ना हो। बहुत ही फेमस जगह, बहुत ही शांतिप्रिय जगह है श्रावस्ती ज़िला। कहते हैं कि एक बार अगर आप श्रावस्ती चले जाइए, बौद्ध सर्किट में चले जाइए जहाँ पर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो वहाँ पर मन बहुत ही शांत हो जाता है। और यहाँ पर एक विश्व शांति घंटा पार्क लगा हुआ है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो तो मैं इस वक्त मुझे याद नहीं, पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शांति के लिए इस घंटे को लगवाया गया था। ये घंटा बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बहुत ही ज़्यादा वज़न है इसका। तो जब यहाँ पर पर्यटक आते हैं तो इस घंटे को ज़रूर बचाते हैं। और कुछ साल पहले यहाँ पर बहुत ही रौनक हुआ करती थी। यहाँ पर चारों तरफ फूलों का गार्डन हुआ करता था, लेकिन रख रखाव में चूक हुई है, जिसके कारण आज इतनी सुंदरता यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही है। मेरे ख्याल से ये जो विश्व शांति घंटा पार्क यहाँ पर लगा हुआ है, इसके नीचे शायद निर्माण चल रहा था। नहीं तो यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे फ्लावर गार्डन होते थे कि लोग आकर के यहाँ पर घंटे 2 घंटे तक बैठते थे। आज हमने देखा कि इतनी साफ़ सफाई यहाँ पर नहीं है। लेकिन चूँकि ये जो घंटा बजाने का प्रचलन है आज भी जारी है घंटा बजाने के लिए, अब तो जो यहाँ पर सीढ़ी वगैरह भी लगवा दी गई है कि छोटे बड़े सभी लोग चढ़ कर के बजा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। और मेरी यही कामना है कि आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और अपने सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। ट्रैवल करते वक्त, यात्रा करते वक्त यातायात नियमों का पालन करें, कोई भी अनावश्यक कार्य ना करें।